जय भीम साथियों, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी? हाँ, और तुम्हें? अरे हजारों सालों से हमारे धर्म ने तुम लोगों को गुलाम बना के रखा। गुलामी छोड़ के कल परसों जो संविधान लग गया उससे तुम्हें आजादी क्या मिली? पर उड़ने लगे आसमान में। गुलाम हो। आप लोगों की औकात नौकरी करने की नहीं है, गुलामी करने की है। इसलिए हमने पूरे भारत की नौकरियां बंद कर दी, क्योंकि तुम्हें गुलाम बनाना है। भूल गए तुम क्या थे? तुम्हारे बाप दादा पहले क्या करते थे भारत में? संविधान लगने से पहले क्या करे थे तुम्हारे बाप दादा? हम लोग की गुलामी करते थे, गुलामी। और आगे भी तुमको गुलामी करना है। रुको, अभी 2024 आ रहा है, आपको बताते हैं रुबाब से नौकरी मांगने का नतीजा। हटा देंगे सब कुछ और आप लोगों को गुलाम बना के रखेंगे। क्या औकात है तुम्हारी? आए नौकरी मांगने। ये नीच आदमी कहता है कि हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे बाप दादाओं को हजारों सालों तक गुलाम बनाए रखा। अब कुछ सालों से संविधान आ गया है तो तुम्हारे पर लग गए हैं और तुम उड़ने लग गए हो, इसलिए आरक्षण को खत्म कर दिया है। 2024 के इलेक्शन में जब ये बीजेपी की सत्ता जीत कर आएगी तो ये मनुवादी कहता है कि बाद में तुमको तुम्हारी औकात दिखाएंगे। तो साथियों, बहुजन समाज की उन महिलाओं, उन पुरुषों से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मेरे सवाल का एक जवाब दो कि ये आदमी पूरे बहुजन समाज को कह रहा है, ये आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहा है, तो अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि जब आप अपनी बेटियों की शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं तो आप सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढते हैं या नहीं? अच्छा लड़का ढूंढते हैं या नहीं? जब सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो आप कहाँ से अच्छे लड़के ढूंढोगे? कहाँ से नौकरियां लाओगे? कहाँ से अच्छा घर बार खरीद देखोगे? ये पूरे बहुजन समाज की औकात दिखा रहा है। बाबा साहब को मानने वाले लोग, अम्बेडकरवादी लोग केवल अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वे पूरे बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा समाज ही इतना बिखरा हुआ है, क्या करें, क्या किया जाए? अब ये बताइए, क्या वो राम को नहीं मानते थे जिनके मकान अयोध्या में तोड़ दिए गए? 2-2 मंजिल, 3-3 मंजिल बने हुए मकान तोड़ दिए गए। बताइए आप, क्या वो राम को नहीं मानते थे? तो यही हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, यही तो चाहते हैं मनवादी लोग। ये बहुजन समाज के कंधे पर ही बंदूक रखकर आपस में ही लड़ा भिड़ाकर इसी तरह सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं और शासन करना चाहते हैं। समाज के कुछ लोग तो जाग रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं। अभी जो पीछे से एक बिल आया था यूजीसी का, जिसमें बहुजन समाज के बच्चों का SC ST OBC का जो रिजर्वेशन था, आरक्षण था, उसमें उसको खत्म किया जा रहा था और वो जनरल कैटेगरी के बच्चों को दिया जा रहा था। अब आप बताइए कि अम्बेडकरवादी लोग जागरूक नहीं होते, इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर नहीं उठाते, तो क्या वो बिल वापस जाता? अगर इस तरह शांत बैठ जाते तो ये कानून भी, ये बिल पास हो जाता और ये थोप दिया जाता। फिर आप जो इतने अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देखते हो, क्या आपके बच्चे इस तरह आगे बढ़ पाएंगे? बताइए आप। मैंने कई वीडियो ऐसी भी देखी हैं कि ठाकुर समाज के लोग दलित समाज के लोगों पर गांव में जाकर हमला करते हैं, उनको डंडों से मारते पीटते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे समाज के लोग इकट्ठे ही नहीं हो पाते हैं। जिस तरह वो गुट में 10-12 लोग आते हैं, उसी तरह अगर गांव के पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर लाठी डंडों से उनका सामना करें तो इनकी औकात नहीं है कि ये आकर हमारे लोगों पर हमला कर दें। दुख की बात तो यह है, ये लोगों को अकेला देख देख कर हमला करते हैं।
यही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि आप एक हो जाओ, पर आप लोगों की समझ में आती ही नहीं है, क्या करें। एक कहानी तो आपने सुनी होगी बचपन में, जब स्कूल में जाते होंगे, पढ़ते होंगे, हमने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, आप पढ़े होंगे तो एक किसान था जो मरने लायक की हालत में हो रहा था, तो उसने क्या सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, समझे ना। तो उसने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया, उसके 4 बेटे थे, तो चारों बेटों को बुलाकर उसने बोला कि बेटो, एक एक लकड़ी तुम अपने हाथ में लो और उनको तोड़ दो। तो उन बच्चों ने आसानी से लकड़ी ली और उनको तोड़ दिया। तो एक एक लकड़ी जो दी थी उन्होंने वो तोड़ दी। फिर उस किसान ने एक लकड़ी का गट्ठा दोबारा उन बच्चों को तोड़ने के लिए दिया। उनमें से कोई भी बच्चा उस लकड़ी के गट्ठे को तोड़ नहीं पाया। अब इस बात को आप समझिए कि जो हमारा समाज है SC ST OBC, समझ लो ये एक एक लकड़ी है। अगर ये एक एक लकड़ी को कोई तोड़ना चाहेगा तो आसानी से टूट जाएगी। अगर यही समाज हमारा एक लकड़ी के गट्ठे में बदल जाए तो इसको कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई नहीं तोड़ सकता। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। बाकी आप लोगों की मर्जी है। हम तो अम्बेडकरवादी थे, अम्बेडकरवादी हैं और रहेंगे। बिना अपनी जान की परवाह किए लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अब भी समय है, संभल जाओ। 2024 के इलेक्शन के बाद अगर ये बीजेपी सत्ता में आती है तो आपको संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। हम तो लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, पर सम्मान से तो मरेंगे। फिर आपका साथ देने वाले और कोई नहीं होगा। दोबारा से बाबा नहीं आ पाएंगे, दोबारा से अंग्रेज नहीं आ पाएंगे आपको बचाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, जब आप गुलाम हो जाएंगे। शुक्र मानो इस सोशल मीडिया का, इस मोबाइल का, इस विज्ञान का, जिससे ये खबरें हमें पता लग जाती हैं। सोचो जब मोबाइल नहीं था, टीवी अखबार नहीं था, तब क्या हाल होता होगा। इस मोबाइल के जरिए सब खबर लग जाती हैं। उस लड़के ने भी साहस दिखाया जो ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी और इन मनुवादी लोगों की सच्चाई का पता चला। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब भी नहीं दे पाओगे। आगे आपकी मर्जी। जय भीम, नमो बुद्धाय।